हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा पटेल। आज मैं आपको आलस्य के बारे में बताऊंगी। आलस्य क्या है, किन कारणों से होता है, क्यों होता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं और आलसी कौन होता है, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। मैं सारी ही चीज़ें आपको बताऊंगी आज, और कितने टाइप्स का होता है। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही अच्छी, सटीक और सच्ची बात कही गई है। आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, विद्या के बिना धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और मित्र के बिना सुख कहाँ। यहाँ पे सारी ही चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। आलस एक ऐसा कारण है हमारी असफलताओं के पीछे। हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं या हम हेल्दी नहीं रह पाते हैं। सारी ही चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितने बड़े आलसी हैं। आलस्य के कारण आप अनहेल्दी हैं, आलस्य आप पर हावी हो जाता है। चलिए खैर, हम बताते हैं आपको आलस्य एक्चुअली होता क्या है, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। तो आप लोग डिसाइड करिएगा आप आलसी हैं या नहीं है, मैं जब सारी चीज़ें बता दूंगी उसके बाद। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। आलस्य एक्चुअली एक हमारी मानसिक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड। इसको हम इमोशन कहें, भाव या विचार कहें, थॉट, जिससे कि जाने अनजाने में हमारी शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है। कुछ लोग जानबूझ करके करते हैं और कुछ लोग को पता ही नहीं चल पाता कि हम आलस्य में हैं, उसको आदत बना लेते हैं। ओके, तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। एक तो फिज़िकल, एज यूजुअल सबको पता है और एक मेंटल, शारीरिक और मानसिक तरीके से कैसे लोग आलसी बनते हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल की बात करेंगे। फिज़िकल, शारीरिक लेवल पर आलस्य के कौन कौन से कारण है। तो शारीरिक लेवल पर जो सबसे पहला कारण है वो है हमारा भोजन, फूड, हमारा डाइट, जिसमें जैसे कि आजकल आप लोगों को खुद ही पता है कि हमारा डाइट, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो गया है, हम कैसा खा रहे हैं। कहा भी गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन, विचार और शरीर होगा। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जो हमारा भोजन है, जैसे कि कुछ लोग आजकल जो हमारा ये पिज़्ज़ा, बर्गर है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब स्टोरेज की हुई चीज़ें हैं, सड़े हुए पदार्थों से बनी हुई चीज़ें हैं, सड़ाकर जो बनाई जाती है। और अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो पहले वो जीव मर जाता है, तभी हम उसको पका के खाते हैं। हमने उसको काटा, सारी चीज़ें की, तब तक वो मर गया। तो फिर क्यों ना हम ऐसी चीज़ें खाएं जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति हमें दे रही है। नेचुरल चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, हम उसको क्यों ना खाएं। हमारी दालें हैं, डिफरेंट टाइप्स की सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उसको क्यों ना खाएं। क्योंकि हम जैसा खाएंगे वैसी ही एनर्जी, उसी टाइप की एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी। तो हमें वही खाना है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, प्राकृतिक रूप से जो
हमें मिल रहा है हम उसको खाने की कोशिश करें, उस पर ध्यान दें, ये सारी चीज़ें खाएं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फ़िज़िकल लेवल पर दूसरा कारण क्या है। फ़िज़िकल लेवल पर दूसरा कारण है कि हमारा जो अगर हम रॉन्ग वे ऑफ सिटिंग, रॉन्ग वे ऑफ वॉकिंग, रॉन्ग वे ऑफ लाइंग डाउन, रॉन्ग वे ऑफ स्लीप, किस तरीके से हम सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, टहल रहे हैं या लेट रहे हैं, जो भी कह लें। तो और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ कि जो स्लीप है हमारी, स्लीप भी हमारे लिए बहुत ही उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बाकी चीज़ें। ना आवश्यकता से अधिक, ना आवश्यकता से कम, क्योंकि आप कम सोएंगे तो भी आपके लिए दिक्कत है। आपको दिन भर अगले दिन थकान सी महसूस होगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आलस जैसा लगेगा, थकान लगेगी। आवश्यकता से अधिक, वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, दिन भर आपको लेज़ीनेस, आलस्य जैसा फील होगा। सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी, आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो हम इन सब चीज़ों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जैसे कि आपने कभी किसी पे फोकस किया होगा, अगर किसी की दिनचर्या मेंटेन है, वो टाइम पर सो रहा है और टाइम पर उठ रहा है, जो फिज़िकली बैलेंस है और वो सात्विक नहीं कहेंगे, प्राकृतिक कहेंगे, प्राकृतिक भोजन ले रहा है, उसका अच्छा डाइजेशन हो रहा है, अच्छी प्रॉपर स्लीप हो रही है, तो आप उसका चलने का तरीका देखेंगे, उसमें एक कोऑर्डिनेशन होगा। खड़े होने का तरीका देखेंगे, प्रॉपर गेट पैटर्न होगा उसका। और जब वो बैठेगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होगी, उसकी गर्दन झुकी हुई नहीं होगी। जब वो लेटेगा तो उसका शरीर शिथिल होगा, साउंड स्लीप में सो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं हमारी दिनचर्या पर और हमारे भोजन पर, ये सारी चीज़ें। और जो इसका एक तीसरा है जिसको हम कहेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, अनुशासन। एक्चुअली लोग इसको कंसीडर करते हैं, कुछ लोग इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि जो हमारा डिसिप्लिन है उसमें हम बंध जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप डिसिप्लिन में हैं, आप दिनचर्या को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो आप फ्री हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो एक हेल्दी दिनचर्या को फॉलो करने वाला इंसान देख पा रहा है। आप समय पर सोएंगे तो ही समय पर जाग पाएंगे। समय पर सो रहे हैं, आप जल्दी सो रहे हैं तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे, आपकी नींद प्रॉपर होगी, साउंड स्लीप में सो पाएंगे, दिन भर अच्छा फ्रेश आपका मन रहेगा, अच्छा डाइजेशन होगा, हेल्दी रहेंगे, व्यायाम कर पाएंगे, एक्सरसाइज योगा कर पाएंगे। अगर हम बात करें योगा की, बात आ ही गई है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, जल्दी नहीं उठ रहे हैं, जल्दी नहीं सो रहे हैं, अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो कहीं तक आप वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं जो आपको आगे चलकर बीमारियां होने वाली हैं या उन बीमारियों से जो पीड़ा होने वाली है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। जो देख पा रहा है वो फॉलो कर रहा है, उसे बंधन महसूस नहीं हो रहा है डिसिप्लिन को फॉलो करने में या अपनी अच्छी दिनचर्या को फॉलो करने में। जो अच्छी दिनचर्या को फॉलो करेगा वो अपने आप मुक्त रहेगा, फ्री रहेगा ऑल डिजीजेस से, जो कि एक बंधन है। वो बंधन है, आप उसमें बंध जाएंगे तो जीवन भर बंध जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा शारीरिक लेवल पर कुछ आलस्य के कारण। अब हम बात करेंगे मानसिक लेवल पर आलस्य के कारण।